डायमंड मीट है और साल 2023 का आगाज है ना? ये डायमंड मीट्स हम लोग 2023 में भी कर सकते थे, लेकिन 2022 में ही क्यों? क्योंकि आने वाला जो नेक्स्ट ईयर है 2023, इसको हम लोग बहुत ही दमदार तरीके से और बहुत ही सक्सेसफुल बनाएंगे। उसके लिए कहा जाता है ना, जीत की तैयारी कब से होनी चाहिए? आज से होनी चाहिए, पहले से होनी चाहिए। तो आज हम लोग पूरे डायमंड्स बैठे हैं और आज मोटिवेशन की बात तो होगी, लेकिन मोटिवेशन के साथ साथ टेक्निक की भी बात होगी कि आखिर कौन सा टेक्निक अपनाया जाए जिससे मार्केट में लोग करोड़पति बनते हैं। तो आने वाले सालों में हम भी और आप भी करोड़पति बन के तैयार हो जाएं। क्या तैयार है? तैयार है? तो मैं उस शख्स को यहां बुलाना चाहूंगा जिन्होंने आज से कुछ साल पहले हमारे सिस्टम में आके, हमारे ग्रुप में आके, हमारे ग्रुप में 4 चांद लगा दिए और उनके नॉलेज, उनके ज्ञान के कारण ही आज हम लोग यहां तक पहुंच रहे हैं। और मेरा गारंटी है, क्योंकि मैं जानता हूं बहुत दिल से, अंदर से, कि उनके ज्ञान का इस्तेमाल अगर हम करते रहे, अपने आप में भरते रहे, अपने दिमाग में डालते रहे, तो दोस्त आने वाले कुछ सालों के बाद आप अपने जिला का, अपने शहर का एक सक्सेसफुल आदमी बनने से आपको दुनिया का कोई ताकत नहीं मिल सकता। हमें तो इसका विश्वास है। पता नहीं आपको है या नहीं है, लेकिन आज के ट्रेनिंग सेशन को देख के आज आपको लग जाएगा कि भैया अगर इनके ज्ञान को सिर्फ अमल कर ले, इंप्लीमेंट कर ले, तो आने वाले कुछ सालों के अंदर हम अपने टीम को एक नॉलेज वाला टीम बना सकते हैं। एक ऐसा टीम तैयार कर सकते हैं जिसमें नॉलेज कूट कूट के बढ़ा, और कहा जाता ना, जहां ज्ञान होगा उस ज्ञान के बाद टीम को सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता। तो क्या आप उनसे मिलने को तैयार हैं? तैयार है? हम लोग झुक के सलाम करते हैं। तो मैं उनको ऑन स्टेज बुलाना चाहूंगा, आपके तालियों के साथ खड़े होके ऑन स्टेज बुलाना चाहूंगा। माय आइडियल द ग्रेट पर्सनालिटी वन एंड ओनली सविता मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ इतनी अच्छी सी स्वागत करने के लिए। बहुत प्यार भरा, हमेशा मुझे आप लोगों ने इतना प्यार दिया है। और आज मैं अपनी एक्सपीरियंस को, नॉट नॉलेज, आज जो मैंने जर्नी स्टार्ट की है अपनी इस ARL में, तो उस एक्सपीरियंस को शेयर करूं ताकि आप लोग, शायद कुछ लोग हैं जो कि टीम के लिए परेशान रहते हैं, मेरे लीडर्स ऐसे, तो वो शायद उस चीज को अपने अंदर अमल करके उस जगह पे पहुंच सके जहां पे अभी अजय सर ने कहा सबको पहुंचना है। तो तैयार हैं आप? शुरू करेंगे एक छोटे से वीडियो के साथ। उससे पहले एक प्रकृति का बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल देना चाहूंगी, क्योंकि आप जिस ट्रेनिंग में बैठने जा रहे हैं, स्टार्ट हो चुकी है ट्रेनिंग, उसमें आपको कैसे बैठना है। आप सोचेंगे हम तो बैठे हुए, लेकिन कैसे बैठना है वो फिजिकल नहीं, जो इंटरनल पोजीशन क्या है वो बहुत मायने रखता है। आपने देखा होगा बहुत जोर की आंधी चलती है, प्रकृति से हमें बहुत कुछ सीखना होता है। प्रकृति से जो सीख नहीं पाता वो प्रकृति के अगेंस्ट जाता है और वो उसी पेड़ की भांति टूट जाता है जो पेड़ बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होता है। देखा आपने? आंधी चलती है तो जो पेड़ इलास्टिक होते हैं, लहराते रहते हैं, वो इधर इधर घूमते हैं, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, लेकिन जब शांत हो जाता है तो सारे अकड़े हुए पेड़ टूट जाते हैं और जो लचीला होता है वो मुस्कुराता रहता है, लहराता रहता है, खेलता रहता है और उसी की पीढ़ी आगे बढ़ती है। तो हमें प्रकृति के सामने एक एग्जाम्पल से उस चीज को सीखना चाहिए। तो यहाँ पे जो बैठे हैं, कोई भी जब सीखता है, जैसे कच्चा घड़ा पक्का घड़ा,
कहते हैं ना, कच्चे घड़े को जैसा मिट्टी है वैसा बना दीजिए। मिट्टी से आप जो चीज चाहे बनाते, घड़ा ही क्यों, आप बहुत सारी चीजों को बना सकते हैं। लेकिन एक बार जो पक गया, अब उसको बनाना चाहिएगा, तो फिर वापस बनेगा क्या? नहीं। तो अपने आप को उस निर्मल कच्ची मिट्टी की तरह रहने दीजिए आज की ट्रेनिंग में, ताकि आप सीख सकें। वरना आप पक्के घड़े जैसे रहेंगे तो कभी सीख नहीं पाएंगे। तो आप विनम्र होकर के अपने सारी, कितना जानते हैं हम, हमारे पास कितना नॉलेज है, सारी चीजों को एक तरफ रखकर जो वास्तविक पहलू है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं पूछूंगी आपसे, और वो क्वेश्चंस का जवाब भी आपके अंदर के उस लीडर को आगे करेगा और उसकी भविष्य की पहचान कराएगा। तैयार है? नहीं होगा यार। सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर। सर आइए सर। ए चल चल जाओ, बोलना क्या बात करता है, क्या ऊपर से जाएगा, क्या ऊपर से जा। गया मेन शो। I hate this country. कुछ करो ना। अब मैं वहां जाके क्या उखाड़ लूंगा? कैसी जाने बूंदे आई, जाने कैसा दर्द लाई, सामने क्या है ये तेरे, क्यों रुका है तू बता रे हो। तुझको पार लेगा, कौन होगा वो मसीहा, वो जिसे तू ढूंढता है, वो ही है तू वही है। तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। जिसे ढूंढता है तू ही रे, तू ही रे, तू ही रे तेरा मसीहा हो। आप सभी ने वीडियो देखा? यस। शुरू से देखा? कैसा लगा वो? जाम का ये सीन था, एक जाम का, जो ट्रैफिक पूरी की पूरी रुक गई थी, जाम लगा हुआ था सड़क पे। और क्यों? क्योंकि एक बड़ा सा पेड़ बीचों बीच में रुक गया था, है ना? क्लियर है? और क्या देखा आपने? सब लोग देख रहा है, सब लोग कर रहे हैं। सब इंतजार कर रहे थे कि कोई पेड़ आन के हटाएगा। सबसे पहले एक पॉलिटिशियन दिखा आपको? यस। दिखा? वो पार कर रहा था, उसको पकड़ के पार कर रहा था। हाँ। उसको बोला कि गाड़ी आपका लगा हुआ उस साइड में, उस साइड से लिए। हाँ, तो पॉलिटिशियन जो था, जैसे ही जाम में फंसा, फोन आया कि आपकी कार जो है उस तरफ लगी है, आप आ जाइए। और वो एकदम सीधा रास्ता लिए और निकल दिए। ठीक है? वो क्या थे? इस देश के करता धरता लीडर्स, है ना? लीडर्स थे, लीडर्स, है ना? तो उन्होंने अपना साइड लिया और चले गए। उसके बाद उनकी प्रॉब्लम सॉल्व। लोग जो थे वो क्या कर रहे थे? आपस में झगड़ा कर रहे थे। हाँ, तुम्हारे चलते लेट हो गया, तुम्हारे चलते लेट हो गया। एक पति पत्नी का, पत्नी एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं कि तुम ही के चलते लेट हो गया। हाँ, ऐसे बोल रहे हैं आपस में। कुछ लोग देख रहे हैं बहुत जाम में सो गए। ऐसा कुछ सीन दिखा। प्रशासन भी था, प्रशासन भी था, जो सो गया। प्रशासन ने फोन कर दिया था कि आएगा, वो उठा के ले जाएगा क्रेन। हाँ, जेसीबी आएगा, आराम से निश्चिंत हो गए सभी लोग, निश्चिंत हो गए।
लेकिन स्कूल बसेस भी थी बहुत सारी, कुछ फेरी वाले भी थे। स्कूल बस में बहुत सारे बच्चे थे, पूरी पब्लिक में बहुत सारे लोग थे, लेकिन निकला कौन? एक नन्हा सा बच्चा। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या उस बच्चे को पता था कि वो पेड़ हटा देगा? नहीं। अच्छा, उसने क्या सोच के कोशिश की? एक सटीक जवाब चाहिए मुझे। मुझे लगा कि हम करेंगे तो मेरे साथ और कोई नहीं 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 नहीं, मोनी मैम ने बहुत सही जवाब दिया। उसको लगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ। उसने ये सोचा ही नहीं कि मेरे से नहीं होगा या मेरे साथ लोग मिलके करेंगे। वो ये सोचा कि वो इस काम को कर सकता है, और वो उतर के सबसे पहले बैग अपना रखा और उसने उसको ढकेलना शुरू किया। उसको पता ही नहीं था कि मैं इसको कर सकता हूँ कि नहीं। वो जानता था, सॉरी, उसको ये पता नहीं था कि मेरे साथ लोग आएंगे कि नहीं। उसको ये नहीं पता था। उसको सिर्फ एक चीज पता था कि मैं उस बच्चे को ही ऐसा क्यों हुआ, वो बच्चा क्यों उतर के गया, क्योंकि उसके दिमाग में 6-5 नहीं चल रहा था। उसके दिमाग में कुछ नहीं था कि वो क्यों नहीं कर रहा है, वो क्यों नहीं कर रहा है, वो क्यों नहीं कर रहा है। उसके दिमाग में बस एक बात थी कि मुझे लेट हो रहा है। वो सोचा ही नहीं सब, बिल्कुल उसका दिमाग खाली था। उसको बस था कि ट्रैफिक को कैसे भी मैं हटा सकता हूँ, मैं कोशिश करूंगा, हट जाएगा। और वो उतर के चल दिया, आगे देखा पेड़ है, उसको हटाना शुरू कर दिया। दैट्स इट फ्रेंड्स, ऐसा ही होता है। हम बहुत दिमाग लगाते हैं, हम इतना दिमाग लगाते हैं, और इतने दिमाग लगा करके भी हमें कुछ नहीं मिलता, क्योंकि हमारा दिमाग खाली नहीं होता, विनम्र नहीं होता। हमारे दिमाग में नैतिकता का अभाव होता है। यही वजह है कि हम चाह करके भी हम सीख नहीं पाते, या फिर सीखे हुई चीजों को भी अमल नहीं कर पाते। तो वीडियो का दिखाने का मकसद ये था कि आप लीडर्स बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं? लीडर्स। डायमंड तो है ही, लीडर्स बनना चाहते हैं, क्योंकि आपके नीचे एक बहुत बड़ी टीम है। यू शुड बी, आपको चाहिए भी, लेकिन उस टीम को चलाने के लिए क्या चाहिए? ये बहुत जरूरी है। और ये चीजें, ये गुण आपके अंदर नहीं है, तो आप कितना भी पढ़े लिखे रहिए, कितने भी अमीर रहिए, कितना भी नॉलेज है आपके पास, कितनी ट्रेनिंग्स आपने कर ली, कितने सारे बुक्स पढ़ लिए, आप लीडर की तरह नहीं उभर सकते, डायमंड रहेंगे आप। थैंक यू। सबसे पहले तो उज्जवल सर के जोरदार तालियां, जिन्होंने रिकॉग्नाइज द रियल डायमंड इनसाइड यू। अपने अंदर के रियल डायमंड को महसूस कीजिए, पहचानिए, क्यों, कैसे और किस तरह, आगे देखेंगे। What makes you to be a successful leader? तो सबसे पहले एक लीडर कैसे बने, हम सक्सेसफुल लीडर कैसे बने, ये जानना जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड। तो क्या सभी जन्म से लीडर होते हैं? ये कहावत जरूर है, होनहार बिरवान के होत चिकने पात, लेकिन इसका मतलब यही नहीं कि जिसके चिकने पात है वही आगे बन के लीडर बनेगा, वही लीड करेगा, वही सब कुछ करेगा। बहुत सारे लीडर्स जो है वो बचपन में बहुत मूर्ख थे। बचपन में आप देखते हो आइंस्टाइन कितने बड़े साइंटिफिक लीडर के रूप में जाने जाते हैं, बहुत बेवकूफ माना जाता था उनको एक नॉर्मल चाइल्ड नहीं कहा जाता था, लेकिन फिर भी आज उनका नाम जो है स्वर्ण अक्षरों में अंकित है, आइंस्टाइन है ना। बहुत सारे ऐसे हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जो कि बचपन में उनका कुछ खास नहीं था, बिल्कुल साधारण सी चीज थी उनके लिए, मतलब उनका गृहस्थी, उनका घर परिवार कुछ भी उनके हाथ में नहीं था, उनके पेरेंट्स के पास नहीं था, लेकिन वो बहुत बड़े लीडर्स के रूप में उभरे। हमारे ऋषि मुनि, हमारे बहुत सारे जो मतलब हमारे देश के लोग हैं। अब यहाँ पे आर ऑल लीडर्स बोर्न, क्या जन्म से होते लीडर्स? नहीं। और कैन लीडरशिप बी लर्न, मतलब क्या सीखा जा सकता है? यस, एवरीथिंग, हर चीज को सीखा जा सकता है। तो सीखे। मैंने पहले ही कहा, आज कोई नॉलेज या कोई ट्रेनिंग से पहले मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रही हूँ, जो मैंने इस ARL से सीखा है। मैं बहुत पढ़ी लिखी, सब कुछ मेरे पास, प्रॉपर्टी की भी कमी नहीं थी, कुछ भी नहीं था ऐसा, लेकिन बहुत बड़ी चीज जो लैकिंग था मेरे अंदर, वो मैं जिंदगी जी नहीं रही थी, जिंदगी को घसीट के चल रही थी। तो आज आपको मैं बताऊंगी कि मेरी जो एक्सपीरियंस जर्नी है फ्रॉम ARL में 500 से 1,25,000 तक, ये कैसे पहुंची, इस बारे में बताऊंगी। आप सभी लोग चाहते हैं 1 लाख क्रॉस करना? यस। तो फिर आज की ट्रेनिंग में एकदम दिल से एकदम उसको सीखिए, क्योंकि मेरी जो जर्नी थी वो कुछ ऐसी ही थी।
आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस लेने होते हैं, बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं आपके सामने, बहुत हर्डल्स आते हैं, डिफिकल्टीज आते हैं और आपको परेशान करती हैं वो सारी चीजें, और आप हिम्मत हार जाते हैं या फिर लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सभी जानते हैं, जो पुराने लीडर्स हैं। मैंने ज्वाइन कब किया था? 2009 में। 2009 में कब किया था? 2009 2009 में। 2009 में जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरे पास बस एक डिपो था और मेरी कंपनी में पहचान एक ऑर्डिनरी डिस्ट्रीब्यूटर की थी। लेकिन बहुत मेहनत किया मैंने, बहुत बड़ी टीम भी खड़ी हुई, लेकिन किस एक तरफ, है ना, दूसरी तरफ से मैं ऑर्बिट भी नहीं लगा पाई थी। 2 साल 2.5 साल लग गए थे, तब जा करके मुझे 50 लोगों की टीम मेरे बाइनरी में बनी, वीक साइड में बनी, और मैंने ऑर्बिट लगाया। 50 पे ऑर्बिट लगता था, ठीक है। और मेरा फर्स्ट चेक जो आया था वो कितने का था पता है? 500 का, पता है ना, 250, 500 पहला चेक एयरटेल का। पहली कमाई मेरी एयरटेल की 250 रुपए। मेरे लिए कुछ खास नहीं थी, मैं अहमियत भी नहीं देती थी उस 500 रुपए को, और ना ही मैं एयरटेल को अहमियत देती थी। सबसे बड़ी सच्चाई, वो डिपो बस इसलिए खुलवाया था क्योंकि मेरे हस्बैंड कुछ नहीं करते थे, तो उनको एक पोस्ट दिया जा सके। किसी के सामने कुछ बोलेंगे तो क्या बताएंगे, तो हाँ भाई एयरटेल के डिपोट होल्डर है। उस वक्त डिपोट होल्डर्स का नाम आया करता था, है ना, अभी नहीं आता, उस वक्त आया करता था। अभी तो आपको बैनर मिल जाता है, लेकिन उस वक्त उस पे जो स्क्रीन खोलते हैं एयरटेल का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, उसमें वो नीचे की तरफ चलता रहता, स्क्रॉल करता रहता था, तो किसी को बताने में अच्छा लगे करके हमने खोला था। अदरवाइज एयरटेल से ना तो मेरा कोई इमोशन जुड़ा था और ना ही किसी प्रकार से मैं एयरटेल को महत्व देती थी। सच की ट्रेनिंग होती है, इसलिए मैं सच आपको बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, उसके बाद यूं ही बस चलता रहा, ऑर्बिट किसी तरह से लगा। उस वक्त मुझे लगता था कि ये बेकार का चीज है, बिल्कुल सिस्टम मुझे समझ ही नहीं आता था, कुछ भी ना प्लान समझ आता था ना सिस्टम समझ आता था। बस जो मुझे लीडर्स कहते थे कि ऐसा करो, उससे मिलवा दो, उसमें मिलवा दो, मेरे कॉन्टेक्ट्स बहुत थे, तो मैंने मिलवा दिया, और उसका क्या हो रहा है पता नहीं। उसके बाद धीरे धीरे मैंने अपना जो मुझे सोसाइटी ने मुझे सिखाया था कि मुझे जॉब करनी है, मैं उसकी तरफ बढ़ती चली गई। बीएड किया, बीएड के बाद पीएचडी करी, एजुकेशन भी एमएससी पीएच का लिया मैंने माइक्रोबायोलॉजी से। बहुत अच्छे जगह पे अपनी जो डिसर्टेशन वर्क हुआ, रिसर्च वर्क मैंने किया, बहुत सारी नॉलेज गेन की, और उसके बाद मुझे जॉब लगी क्या? टीचर की, है ना, टीचर की जॉब लगी, मैंने करना शुरू किया। और उसके बाद बहुत सारा मुझे लगा पैसा कमाना है तो मुझे बहुत सारे ट्यूशंस कोचिंग सेंटर पे जाने होंगे, और मैंने उसको बहुत सारे कोचिंग ट्यूशंस और एनजीओज वगैरह में ज्वाइन किया, और 50-60 के अप्रॉक्स में अर्न कर लेती थी। लेकिन जिंदगी में जो चीज चाहिए थी वो मिसिंग थी, मतलब मैं बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी थी, मुझे उससे सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा था। और सबसे खतरनाक बात थी कि मेरी तबीयत बहुत खराब होती जा रही थी, क्योंकि पूरे दिन मैं बस काम करती रहती थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर क्या होगा, और उस वक्त मैं बहुत डर गई थी। इत्तेफाक से 2016 में हमारे न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स आए थे, और एयरटेल का डिपॉट था, तो कांटेक्ट में तो लीडर्स के रहते ही हैं। उज्जवल सर ने हमें कांटेक्ट किया, कहा कि आप इतनी जगह दिखा रही हैं, पैसे वेस्ट कर रही हैं, आप एक बार अपने प्रोडक्ट्स को क्यों नहीं यूज करती। मैंने सोचा सब जगह कर ही लिया, थक ही गए, वही मेरी सबसे मेन प्रॉब्लम थी। 95 kg वजन, बहुत मतलब सीवियर डैमेज की तरफ मेरा बॉडी जा रहा था, सब कुछ खत्म हो जाता, रियली बता रही हूँ, बहुत सीरियस थी मैं उस वक्त। तो फिर सर ने वो प्रोडक्ट्स के लिए कहा, मैंने उसको यूज किया और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स आए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि हमारे प्रोडक्ट्स इतने जादुई, इतने मिरेकल वाले हैं। 20 दिन, 1 महीना 20 दिन के बाद मुझे लोग बोलने लगे कि बस करो, अब कितनी पतली होगी। एवरीथिंग वीकनेस आई थी मुझे बहुत इजीली। मेरा वेट जो है 95 से 73 kg मैंने देखा तो मुझे एकदम विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मैं मेजर नहीं करती थी, मुझे यकीन ही नहीं था कि मैं पतली हो जाऊंगी। और देखते देखते मैं अपना काम करती रही, दवा खाती रही, काम करती रही, दवा खाती रही। और अचानक से जब लोग नोटिस करने लगे, क्योंकि जब लोग बोलने लगते हैं तब समझ में आता है कि फर्क क्या हुआ है, और मैजिक दिखने लगा।
और मैंने सोचा कि नहीं, ये तो बड़ा एकदम बिल्कुल, क्योंकि हर्बल ट्रीटमेंट्स में मुझे बहुत विश्वास था। हर्बल प्रोडक्ट्स पे ही मेरा कैंसर ट्रीटमेंट का मैंने जो भी टेस्ट किया था, रिसर्च पेपर जो जमा किए थे, वो प्योर हर्बल ट्रीटमेंट पे ही बेस्ड था। और मुझे लगा कि ये प्रोडक्ट्स मिल गया, और तब जा करके मैंने सर की मदद से वहाँ पे भी स्टार्ट किया, फिर से एक डिपो लिया और स्टार्ट किया, तो आज यहाँ पे हूँ। उस बीच में बहुत सारी चीजें हुई और उन चीजों ने मुझे सिखाया, बहुत कुछ सिखाया। वरना स्टेज पे आते समय मेरे हाथ पैर कांपते थे, आवाज नहीं निकलती थी। क्या बोलना है सोचने के लिए 4 दिन 5 दिन नहीं, एक महीने से मैं पूछती सर को कि अगर मुझे स्टेज पे जाना होगा तो क्या बोलूंगी, कैसे बोलूंगी। बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती थी, रटना पड़ता था, सोचना पड़ता था, स्ट्रेस होता था, फिर भी वहां जाके हाथ पैर कांपने लगते थे। कुछ लोग मजाक उड़ाते थे कि क्या मतलब है, मतलब क्या पोस्ट है इसका, क्या है, क्यों बैठती है, क्यों जाती है। बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल करते थे, लेकिन मेरे अंदर जो आग थी, मैं उन लोगों को थैंक्स करना चाहती हूँ जिन लोगों ने मुझे पोक किया। पोक करने का मतलब समझते हैं? मजाक उड़ाना, पीछे से कमेंट्स करना, लेग पुलिंग। हाँ, बहुत सबके साथ ऐसा होता होगा, मेरे साथ भी हुआ। लेकिन मैंने खुद को डिप्रेस नहीं किया, मैं और बिल्कुल अपने फुल पावर के साथ खड़ी हुई और आज ये मेरी एक्सपीरियंस जर्नी स्टार्ट होती है। व्हाट मेक्स अ लीडर, क्या चीजें हैं जो लीडर्स को बनाती हैं। नेक्स्ट स्लाइड। आप देख रहे होंगे आगे में एक बॉल है ना, वो लीडर है, पीछे में आपके लोग हैं जो ये करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, बहुत सारी चीजें मिक्स हो गई, कलर मिक्सिंग दिख रहा है, यानी कि लीडरशिप इज अ मिक्स ऑफ, लीडरशिप मिक्स, कुछ सारी चीजों का मिक्सचर है। क्या है, आगे बढ़े तो इतनी सारी चीजों का मिक्सचर है, तब जाकर के आपके अंदर लीडरशिप आती है, जब आपके पास इतनी सारी चीजें मिलती हैं। एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले क्या है, वैल्यू, नहीं दिख रहा होगा, छोटा सा है, वैल्यू। व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू? ये 100 का नोट है, ओके। किसको चाहिए? नहीं, खड़े होना है बस, वही मतलब हाथ उठाना है, लेना नहीं। सबको चाहिए? अरे ये तो नहीं चाहिए क्या? सबको चाहिए। अच्छा, आप किसको चाहिए? अभी भी चाहिए? कितना चाहते हैं आप लोग? अब अभी भी चाहिए? अच्छा, इसको पानी में डाल दो, इधर डालिए, इधर धूल में, मिट्टी में डाल दो। हाँ, पानी में डाल दो तो किसको चाहिए? चाहिए कि जो चीज वैल्यू जिसकी होती है उस किसी भी रूप में चाहिए, है ना? ये वैल्यू है। तो आपकी वैल्यू आप भूल जाते हैं जब आपको कोई पोक करता है, जब आपको कोई कमेंट देता है, आप अपनी वैल्यू भूल जाते हैं। आप सोचते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ, है ना? आप सोचते हैं कि मैं सीख ही नहीं सकता, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं लीडर कैसे बनूंगा? तो आपको पता हो, भारत देश में बिना पढ़े लोग लीडर बन जाते हैं, देश भी चला लेते हैं। तो आप ऐसा सोचिए ही नहीं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है या फिर जिन्हें अच्छे से लिखना नहीं आता, इंग्लिश में बोलना नहीं आता, वो ऐसा सोचे ही नहीं कि आप क्या है। आपकी वैल्यू है, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, ये आपकी वैल्यू है, ये आपको बनना है। और वो वैल्यू कभी भी, कितना भी कोई क्रश कर दे, मोड़ दे, तोड़ दे, आपको टूटना नहीं है। तब आपकी वैल्यू वैसे ही बनी रहेगी जैसे इस रुपए के नोट की थी। तो आपकी वैल्यू वैसी बनी होनी चाहिए। नॉलेज मीन्स जानकारी, ज्ञान। ये आप किसी स्टेज में पा सकते हैं, हर स्टेज में। आप बूढ़े हो जाएंगे तो भी ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। इसलिए आपको सीखना कब तक है? पूरी जिंदगी। हमें कभी भी अपने आप को बहुत अहंकार भरा नहीं सोचना चाहिए, बहुत सीखे हुए, बहुत जाने हुए, हम क्या ट्रेनिंग करेंगे, हमको कौन ट्रेनिंग देगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, है ना? अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज के साथ अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। ज्ञान बहुत है लेकिन समझ बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए उसके बगल में लिखा हो अंडरस्टैंडिंग, यानी कि ज्ञान के साथ उस ज्ञान को समझने के लिए समझ की होना जरूरी है, समझ बहुत जरूरी है। उसके बाद नीचे में क्या है? रीजनिंग। विजन मतलब क्या आपको दिखाई पड़ता है, वो विजन नहीं है। आप जो दिखाई नहीं पड़ रहा उसके आगे भी देख सके, वो विजन है। मतलब जो सामने कुछ नहीं समझ आ रहा उसके आगे आप सोच रहे हैं, दैट इज कॉल्ड विजन, वो विजन है। उसके बाद स्किल।
अब स्किल्स डेवलप करने का टाइम है। जैसे हम ट्रेनिंग्स कर रहे हैं तो यहाँ पे अपने स्किल्स को डेवलप करेंगे। हम क्या क्या सीख सकते हैं अपने अंदर की उस गुण को जो हमारे अंदर ऑलरेडी है, उसको सही गुण को यूज करके हम क्या क्या चीजों को सीख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्किल। उसके बाद बिहेवियर, योर बिहेवियर इज एवरीथिंग। आपका बिहेवियर कैसा है, किसके साथ, आपके अपलाइन के साथ, आपके डाउनलाइन के साथ। आप लीडर हैं, क्योंकि आप टीम के लीडर हैं, तो आपके बिहेवियर को सभी लोग वॉच करते हैं। आप अगर अपने अपलाइन का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आपकी पूरी टीम आपका रिस्पेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि आपको कॉपी करती है। आप अगर अहंकार में रहते हैं तो आपकी टीम भी अहंकार में रहेगी और एक दिन धकेलेगी आपको, तो आपको पता चलेगा कि अरे ये क्या हुआ, तो आपको लगेगी, तब आपको ना दिखना शुरू होगा। क्योंकि अभी सर ने कहा ना, अजीत सर ने, कि सिर्फ उज्जवल सर, सिर्फ सविता मैम क्यों, तो आपको भी उससे भी अच्छा बनना है। तो आपको उससे अच्छा बनने के लिए, हमसे अच्छा बनने के लिए अपने अंदर वो सारे गुण लाने पड़ेंगे, और अगर आप नहीं लाएंगे तो आपकी ही टीम आपको नेगलेक्ट कर देगी। एबिलिटी कम्युनिकेशन क्या होता है, हम अपने लोगों से कैसे डील करते हैं, कैसे बात करते हैं। कम्युनिकेशन अभी और क्लियर होगा। रिस्क टास्किंग, रिस्क लेके काम करना। अभी 2020 में जब आया था कोरोना, एकदम बहुत लोगों का दिल बैठ गया था, लगा कि अब खत्म, कैसे जाएंगे, ये तो पूरा नेटवर्क मार्केटिंग घूम घूम के ही काम करने का है, अब घूमने कैसे जाएंगे, किसके पास जाएंगे, कोई तो दरवाजा बंद कर लेगा। ये रिस्क था, बहुत बड़ा रिस्क हमारे बिजनेस पे आया था। लेकिन वहीं पे मैं सर के साथ थी उस दिन, जिस दिन लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, पहला लॉकडाउन था, रांची से हम आ रहे थे, कुछ लोग हमारे साथ थे, अरविंद सर थे, हाँ, तो आ रहे थे, सारा चीज धड़क धड़क धड़क, बंद, नाश्ता भी हमें नहीं मिल रहा था रास्ते में, कहीं भी एकदम सब कुछ बंद हो गया, सन्नाटा। सर मुस्कुरा रहे थे। क्यों सर एक लीडर है, और क्यों आज वो इतने उभरते नहीं, बिल्कुल स्टेब्लिश अपने आप में कर लिया है, तो इसके पीछे रीजन है कि वो उस समय भी मुस्कुरा रहे थे जिस समय सब लोगों का दिल बैठ गया था, और उन्होंने कहा आपदा ही अवसर है, और बोले अब देखिए अब कमाल होगा। और रियली इतना बड़ा कमाल मैं सोच नहीं सकती थी जो हमारे साथ हुआ। सबसे ज्यादा हमारे कार उसी फेज में हमारे लोगों ने कार लिए थे, 7 या 8 आई थिंक 10 कार उस वक्त सब लोगों ने लिया था, उसी लॉकडाउन के फेज में। सोचिए कार कब लेते हैं, जब अच्छे दिन होते हैं तब लेते हैं, तो अच्छे दिन आ गए थे हमारे जब, और ये इम्प्रेस ग्रुप का ये पावर हमारे उज्जवल सर की बदौलत है। तो जो रहता है हमारे रिस्क टास्किंग। और तुरंत फोन किया कंपनी को, एक लेटर इशू करवाइए सर। सब लोगों ने लेटर चिपकाया बाइक पे, कार पे, और निकल पड़े, किसी को कोई रोकता नहीं था। That is called risk tasking। एक मास्क एयरटेल कंपनी का, एक सैनिटाइजर एयरटेल कंपनी का, और तुलसी और हमारे सप्लीमेंट, बस ये हमारे पास होता था, और हम डरते नहीं थे, निकल पड़ते थे जहां भी जाए। कोरोना पेशेंट सामने बैठा रहता था, उसके सामने बैठ करके हम लोग उसको ट्रीटमेंट देते थे, फिर भी डरते नहीं थे, जबकि वो ऐसा भयानक फेज था कि अपने लोग दरवाजा खोलते नहीं थे, है ना, बहुत भयंकर सा फेज था। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी अपने कर्तव्यों की तरफ, ईमानदारी अपने लोगों की तरफ, ईमानदारी पैसों के साथ, ईमानदारी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ, कंपनी के प्लान के साथ। प्लान कंपनी देती है ना, तो कहीं ना कहीं को सोच के दिया होगा प्लान को। अब उस प्लान पे आप अपने दिमाग से छेड़छाड़ करते हैं और सोचते हैं कि मेरी टीम आगे बढ़ क्यों नहीं रही, अरे ऐसे कैसे हो गया, मेरे नीचे लीडर्स क्यों नहीं क्रिएट हो रहे हैं। आज आपको उन सारे सवालों का जवाब मिलेगा जो आप सोचते हैं और आप पूछते हैं, किससे, अपने अपलाइन से। और हम बिल्कुल आंखों में आंख डाल के पूछते हैं, कैसे आप ऐसे कमा रहे हैं, आप एक ही आदमी कैसे कमा रहा है, 2 आदमी कैसे कमा रहा है ना, इस तरह की बात सोचते हैं। क्यों कमा रहा है, उसके पीछे रीजन है, इसलिए कमा रहा है क्योंकि उसने अपने अंदर इन वैल्यूज को बिल्कुल इनकॉर्पोरेट किया है। आपको भी करना है, जिस दिन आप कर चुके उस दिन आप भी लाखों कमाने शुरू कर देंगे। बोल्डनेस होना चाहिए। बोल्डनेस का मतलब है कि मारपीट करना नहीं, बोल्डनेस का मतलब है आप अपनी टीम को बोल्डली हैंडल करें,
ये नहीं कि हम डायमंड है लेकिन डायमंड जैसा कुछ है ही नहीं। हम आपके रीजन में जा रहे हैं तो पूछना पड़े कि आप डायमंड है क्या? आप डायमंड जैसे कुछ सो ही नहीं कर रहे ना। डायमंड्स का मतलब होना चाहिए लीडिंग पर्सनालिटी, एकदम दिखना चाहिए कि हाँ यस ही इज डायमंड। उसको टैग दिखाने की जरूरत नहीं पड़े, उसकी एक्टिविटी से ऐसा पता चले कि वो डायमंड है। कभी कभी एक टीम लीडर जो रहता है, टीम बोनस लीडरशिप, वही डायमंड जैसा लगता है क्योंकि वो इतना एक्टिव होता है तो लगता है कि यही डायमंड लगता है इस जगह का। तो आपको डायमंड के लिए बोल्डनेस भी चाहिए, हर चीज में बोल्डनेस चाहिए। फ्रीडम, आजादी, आजादी सोच की, ये नहीं कि गलत करने की। कुछ नटखट बच्चे होते हैं, है ना, उनको कितना भी सिखा दो फिर वो गलती करेंगे, उनको कितना भी समझा दो वो वही करेंगे जो वो चाहते हैं। तो ऐसे लीडर्स कभी भी लीडर्स नहीं बन पाते क्योंकि वो इतने अहंकार में रहते हैं, सोचते हैं हम इतना जानते हैं, हम यहाँ पे पूरा रीजन में है। तो वो सोच उनके लिए घातक बन जाती है और यही सोच के चलते वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं। उसके बाद है ट्रस्ट, टीम के साथ ट्रस्ट बिल्डअप करना। हर किसी को, अगर आपके पास बिलिंग आई है, हमारे यहाँ अगर हमारे डिपो से बिलिंग आती है हमारे फ्रेंचाइजी में तो लोग निश्चिंत रहते हैं, उनको पता है यहाँ पे कभी गलत नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग को क्या जरूरत है इतना सारा रिकॉर्ड रखने की? रिकॉर्ड्स रखते हैं, कौन कितने का ले गया उसका एक बिल देते हैं उसको, और उसको 4 जगह नोट करते हैं। दैट इज मेकिंग ट्रस्ट। उसकी जरूरत नहीं है, ऐसे भी ट्रस्ट करते हैं हम पे, लेकिन वो ट्रस्ट हमको उस नए आदमी को दिखाना होता है ताकि वो एक बार ट्रस्ट होगा तभी वो ट्रस्ट करेगा। तो यू हैव टू हैव दैट डॉक्यूमेंट्रीज, क्या ट्रांजैक्शन है उसकी डॉक्यूमेंट्रीज आपको रखनी होगी। आपने किससे कितना पैसा लिया, किसको कितना ऑफर दिया। कुछ लोग ऑफर खा लेते हैं, ऑफर बोल देते इतना ऑफर देंगे और देते नहीं है, तो ट्रस्ट क्या होता है? टूट जाता है। वो ट्रस्ट जब टूटता है तो आपके अपने लीडर्स धीरे धीरे टूटने लगते, सोचते कि हाँ बस बोलते हैं लोग, करते नहीं है। दैट इज कॉल्ड ट्रस्ट। ट्रस्ट, किसी ने पैसा दिया, उसका 2500 रुपये का ये करना था, लेकिन ये वो डायमंड था, उसका घट रहा था 2500 रुपये, तो क्या किया, उठा के डाल दिया बिना उसको बताए, और उसको डायमंड बना के कौन सा बड़ा काम कर दिया आपने। लेकिन उस नए आदमी को पहचाना नहीं जो डायमंड बन सकता था। सॉरी, टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट मतलब टीम के प्रति एकदम जी जान लगा देने वाला जो क्षमता होनी चाहिए, टीम स्पिरिट। के बाद है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत मायने रखती है, इसको आपको क्लियर करूंगी स्लाइड में। नीचे में है की वर्ड्स फॉर वैल्यूज। वैल्यूज के की वर्ड्स हैं वर्च्यू। वर्च्यू इज नैतिकता। नैतिकता, आपके अंदर नैतिक गुण होने चाहिए क्योंकि आप समाज में काम कर रहे हैं, ये पूरा समाज ही तो है। आप नेटवर्क मार्केटिंग के हीरो बनना चाहते हैं, आपकी पर्सनालिटी होनी चाहिए, तो उसमें सबसे प्रमुख चीज है नैतिकता। नैतिकता में सारी चीजें आ सकती है, सोशल बिहेवियर से लेकर के आपके अंदर का विनम्रता, आपकी बिहेवियर, एवरीथिंग नैतिकता में आ जाती है कि आप नैतिक गुणों से संपन्न होने चाहिए। फेयरनेस मतलब एकदम ये नहीं कि मेरा टीम है तो उसके साथ हम फेयर है और मेरी टीम नहीं है तो अनफेयर है। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग के दिमाग में स्ट्रॉन्ग वीक चलता है, खूब चलता है स्ट्रॉन्ग वीक, और कभी कभी धमाका कब होता है जब स्ट्रॉन्ग वीक बराबर हो जाते हैं। तो पहले क्या कर रहे थे हम लोग, पहले क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग है वीक पे जाना है, वीक पे जाते हैं, उस पे खूब मत्था पिची करते हैं, एकदम एक से एक लीडर को उठाए, तुम ही एकदम सबसे बड़े बनोगे, एकदम पूरा एकदम देते हैं। कुछ नहीं है, फिर भी उसको करना चाहिए सपोर्ट, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल करना चाहिए, पॉजिटिव सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन जो आपके स्ट्रॉन्ग है, जिनकी वजह से आपकी इनकम जनरेट हो रही है, बिना आराम से एकदम सोए हैं आप, उधर से एकदम लोग पे भी मार रहे हैं, आपकी इनकम जनरेट हो रही है और उसको आप वैल्यू नहीं दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप दिन भर उसके साथ लगे रहिए, लेकिन उसको इतनी वैल्यू दीजिए कि उसको लगे कि यही टीम, यही सीनियर मेरा, बिल्कुल मैं सही जगह पे। उसको कभी भी ऐसा ना लगे कि वो स्ट्रॉन्ग होकर के लगता है, कभी कभी किसी को पाप कर दिया लगता है मैंने, बेकार स्ट्रॉन्ग, तब बीके हो जाते हैं, छोड़ो सब काम करके बैठ जाओ, छोड़ छाड़ के कम बनता न सो गया। एक दिन तो आओगे बेटा, वीक होंगे तब आओगे, तब पैर पड़ोगे, और ऐसा होता है। और तब जब आप जाते हो वीक पे, वीक सॉरी स्ट्रॉन्ग वीक बन जाता, तब जाते हो तो वो आपको नहीं पहचानता,
कहाँ पता चलता है कि उसने दुकान उधर कुछ कर लिया, उसका समय नहीं है कभी कोई भी बीवी बच्चे को लाने जाने में, उसी में कभी कुछ होता है तो लगता है कि अरे वो कहाँ याद आया उसकी मीटिंग क्यों नहीं करवा रहे, ट्रेनिंग क्यों नहीं करवा रहे। कब याद आया आपको? जब वो बराबर होने लगा तब। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सीखने की जरूरत नहीं, यहाँ सीखिए ना। आपने उज्जवल सर को देखा है? मुझे देखा है। पहले तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था कि मैं उनकी टीम में हूँ कि नहीं हूँ, सब कंफ्यूज हो जाते थे। उनको लगता था कि मेरी टीम की मैम है, मैं उन्हीं की टीम में हूँ। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं। जितेंद्र सर पहले तो मैं आपकी टीम में नहीं थे ना। ओम सर नहीं थी, अभी भी नहीं हूँ, है ना सत्येंद्र सर। लेकिन आपके लोग जब मुझसे मिलते हैं तो वो कैसा फील करते हैं? एकदम वो उनको महसूस ही नहीं कराती हूँ मैं। फोन आता है बहुत सारा, मैं पूछती हूँ किसकी टीम से, ऐसा मैं पूछती हूँ क्या? नहीं पूछती हूँ, क्योंकि आप PRL में हो। और अगर मेरा कुछ भी थोड़ा सा भी नॉलेज आपके काम आ सकता है तो मैं उसको हार्डली देती हूँ, बिना सोचे समझे कि किस टीम का है, कौन है। फोन करते हैं, बहुत जेन्युइनली मैं उनको आंसर देती हूँ। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ ऐसे मतलब अपने आप को तुरंत चेंज कर लेते हैं लोग, नहीं, धीरे धीरे अपने आप को चेंज कीजिए। आपको अपने स्ट्रॉन्ग को या वीक को ये नहीं सोचना, आपको ARL को एक परिवार सोचना है। और हर किसी के साथ आपका स्ट्रॉन्ग आपका वीक हो जाएगा तो आपको रातों की नींद जो चैन भरी आती थी वो आनी बंद हो जाएगी, क्योंकि तब आपको ना दोनों तरफ झूलते रहना पड़ेगा। इसलिए बेटर भी आप अपने स्ट्रॉन्ग को भी उतनी ही वैल्यू दीजिए जितना कि अपने वीक को देते हैं। समय का अभाव अगर है तो हफ्ते में 1/3 समय आप निकाल लीजिए, 2/3 अपने वीक पे दीजिए, 1/3 स्ट्रॉन्ग पे दीजिए। एक सप्ताह में कितना दिन? एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। 7 दिन में चलिए 5 दिन दे दिया वीक को, 2 दिन तो बचा ना। 2 दिन किसको देना चाहिए? स्ट्रॉन्ग को कैसे देंगे? जाके बैठ जाएंगे, हाँ नहीं। जैसे ही हम एक्सपीरियंस किया अपने टीम वीक टीम के साथ काम करें, उतनी ही पावर लगाएंगे कहाँ पे? 2 दिन में उतनी ही पावर लगाएंगे उस स्ट्रॉन्ग टीम के लीडर्स के साथ। दैट इज द ऑनेस्ट वे। ये नहीं कि गए तो तुम टेढ़े मेढ़े होके गए और उसको कहा तो कोई मतलब नहीं है क्या कर रहा है, टिकट कितने लगाया नहीं। चेकअप तो कहीं मायने नहीं रखता। जब आप स्ट्रॉन्ग पे जाते हैं तो चेकअप भूल जाइए, दे दीजिए। वहाँ स्ट्रॉन्ग टीम है आपके, ऑलरेडी कोई स्ट्रॉन्ग लीडर बैठा है, उसको चेकअप दीजिए ना। आप चेकअप क्यों करते हैं? अगर वो चाहता है कि आप चेकअप करें तभी आप चेकअप कीजिए। अगर वो नहीं चाहता तो आप उसी को चेकअप कीजिए और आप फ्री रहिए। आप वहाँ मीटिंग कीजिए, वर्च्यूज, फेयरनेस, दैट इज कॉल्ड फेयरनेस। फेयर करिए अपनी टीम के साथ सभी जगह बराबर, ऐसा उसको फील ना हो स्ट्रॉन्ग को कि मैं स्ट्रॉन्ग क्यों हूँ। एक महीना में 8 दिन मतलब स्ट्रॉन्ग पे 7 दिन है ना, 7 दिन में तो 5 दिन आप वीक पे दीजिए, 2 दिन स्ट्रॉन्ग पे, और दीजिए तो फुल्ली डिवोटेड होके दीजिए। मतलब ये नहीं कि जाके खड़े होना है, वहां जाकर के अच्छे से उनको, जैसे हम वीक पे टाइम स्ट्रेटेजी बना रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, वैसे उन पे प्लानिंग करनी कि और ज्यादा आप स्ट्रॉन्ग कर आपकी टीवी आती जाए। उसके बाद रेस्पेक्ट बहुत मायने रखता है। आप अपने अपलाइन की जितनी रेस्पेक्ट करेंगे, ये कॉपी होता है, आपका टीम आपकी भी उतनी रेस्पेक्ट करेगा। आप अगर पीठ पीछे अपलाइन के बारे में कुछ बोलते हैं तो आपकी टीम भी वही चीज सीखती है। आप अगर अपनी टीम को जो भी संदेश देंगे ना, आप ही दे रहे हैं, कोई तीसरा नहीं दे रहा। तो आपको सोचना है, बस जब भी कुछ कैसे भी रिएक्ट कीजिए अपनी टीम के साथ तो सोचिए कि मैं क्या चाहता हूँ। दैट्स इट। आप अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो तो आप भी सब कुछ अच्छा कीजिए अपनी टीम के साथ, वो सेम कॉपी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग एकदम कहीं ना कहीं स्टाइल कॉपी करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो आप इस चीज के लिए बिल्कुल सावधान सतर्क रहिए। केयर करना है टीम का, इसमें तो सभी लोग माहिर हैं, सब अपनी टीम की बहुत केयर करते हैं, बहुत ज्यादा। तो ओवर केयर नहीं करना है, इतना केयर कर लेते हैं उसको तुम बच्चा बना देते, एकदम छोटा बच्चा, बाबू ऐसा कर नहीं। केयर करने का मतलब होता है कि उसकी रिजल्ट्स कितने आ रहे हैं वो केयर कीजिए, रिजल्ट्स पे फोकस कीजिए। इतना बच्चा बना दिया कि वो कुछ कमा ही नहीं पा रहा है, वो कहीं मीटिंग में जा ही नहीं पा रहा है, वही बैठा हुआ है, डायमंड है बहुत सारे बैठा हुआ है ना अभी भी, क्योंकि
हमने उनको बच्चा बोला आपको जाने की जरूरत नहीं है, अरे ये प्रॉब्लम वो हाँ ठीक है, हम है ना, हम जा रहे हैं ना। लेकिन वो जब आप आए हैं और आपका डायमंड नहीं आया और फोन पर कहते अरे वो डायमंड है, तो हम पहचानेंगे कैसे कि आप डायमंड है? केयर का मतलब होता है कि आप देखिए कि आपकी टीम मीटिंग में आ रही है कि नहीं, आप देखिए कि आपका सारा ट्रेनिंग जो हो रहा है वो सही से कर रहा है कि नहीं, वो देखना है आपको कि ये अपने लोगों के बीच में कैसे उठ रहा है, कैसे बैठ रहा है। दैट इज कॉल्ड केयर। वो केयर नहीं कि टिकट इतना है कैसे लेगा बुआ, ऐसा नहीं सोचना। केयर पॉजिटिव होना चाहिए, केयर कभी भी निगेटिव नहीं चाहिए। माँ अगर सोचे कि मेरा बच्चा गिर जाएगा, उसको चलने नहीं देना है, उठा के रखना है, तो उठा के रखिए ना। कितने साल तक, कितने साल तक? 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, कब तक उठा के रखेंगे? 10 साल का हो तो पटक देंगे या तो हम ही उठ जाएंगे। सही बात है। केयर कीजिए पॉजिटिव, नॉट नेगेटिव। ऑनेस्टी, ईमानदारी सर्वोपरि, पूरी इन ऑनेस्टी के साथ आप काम कीजिए। बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन उसको कंपनी ने जो दी है उसको वैसे ही फॉलो कीजिए। उसको अपने दिमाग से अल्टर कीजिएगा तो पैसे भी अपने दिमाग से ही आएंगे। लोग प्लान को चेंज कर देते हैं, गिफ्ट क्या है उसको भी चेंज कर देते हैं। चलिए गिफ्ट तक ठीक है, आप उनको घुमा रहे हैं, टहला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब ठीक है, लेकिन उस चीज के साथ ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना। स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स बहुत सारी चीजें हैं, उसको डेवलप करना होता है, उसको सीखनी होती है। इसके लिए क्या क्या करते हैं? इसके लिए बहुत सारी ट्रेनिंग्स अटेंड करते हैं, नोट्स डाउन करते हैं और उसको फॉलो करते हैं, उसको अनुकरण करते हैं। एबिलिटी कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन यहाँ पे देखे होंगे, एक वहां से फोन लगा के एक वहां पे फोन लगाए। कम्युनिकेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, चाहे आपका कोई भी टीम हो, वीक हो, स्ट्रांग हो, पर डे आपकी फोन कॉल्स उसके पास जानी चाहिए। उससे आप कम्युनिकेट करते रहिए, उसके ऊंचे नीचे हर लेवल को समझते रहिए, तभी आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। आप अपने लोगों के साथ कैसे बातचीत करते हैं, वो बिहेवियर आपका कूल एंड काम होना चाहिए। अगर कोई गलती करे तो उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना, उसको समझाने की कोशिश करनी है। समझाने की कोशिश करने को वो नहीं समझता है तो स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि आप डायमंड लेवल पे हैं। क्योंकि आप डायमंड होते हैं, आपकी हर चीज को लोग फॉलो करते हैं, तो एक आदमी के बिहेवियर के चलते आप पूरी टीम को वो सीखने नहीं दे सकते। तो आपको उसके प्रति स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ेगा, जो लोग ऐसा करते हैं। रिस्क टास्किंग, रिस्क, बहुत सारे रिस्क आते हैं हमारे साथ। उस रिस्क में आपको खुद जाके खड़े हो जाना है उस बच्चे की तरह, तभी लोग आएंगे आपके साथ। ये नहीं कि हम बैठ के सोचते रहेंगे कि वो करेगा, वो करे, तुम करो, ये तुम करो, ऐसा नहीं। आप सबसे पहले चले जाइए, क्योंकि वो आपका बिजनेस है, आपके सपने हैं जो आपको जाना है कहाँ तक, तो आपको सबसे आगे होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड लीडर। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग क्या होती है कि हम कभी भी किसी चीज को सीखते हैं तो उसको कैसे अमल में लाते हैं, उसको किस तरीके से अपने दिमाग की बत्ती जलाते हैं, वो सारी चीजें आपके सक्सेस रेट को डिफाइन करती हैं। आप अगर किसी चीज को सीखते हैं, उसको आपने नेगेटिव वे में ले लिया और नेगेटिव वे में फॉलो कराना शुरू कर दिया, तो फिर लोग भी नेगेटिव वे में करना शुरू कर देंगे। और वो नॉलेज, सेम नॉलेज, जैसे चाकू इस्तेमाल करना, चाकू किसी चीज को काटता है, ये एक नॉलेज है, तो आप किसी का गला काट दो या फिर सब्जी काट लो, फल काट के खा लो, या फिर किसी का गला काट दो। दोनों तरह के लोग होते हैं, है ना? Yes. उनको पता चाकू का क्या इस्तेमाल करना है। तो आपको नॉलेज है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपको करना क्या है, कैसे उसका इस्तेमाल करना है। दैट इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग। ये कुछ पत्थर है, हम लोग कभी नदी के किनारे गए हैं? Yes. तो ऐसे कुछ अच्छे पत्थर मिलते हैं, क्या करते हैं? कितने लोग चुनते हैं? घर लेके आए? कितने लोग लेके आए घर? मैं भी इतना बड़ा स्टोन लेके आई थी घर, लाई थी ना। तो कुछ अच्छी चीजें दिखती है तो हम ले लेते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। भारी है, अरे ऐसा पत्थर कहीं मिल जाएगा, ठोकर लगा देते हैं, उड़ा देते हैं, एकदम उसको मारते हैं, लो ये लो, ऐसे करते हैं। अब जरा दूसरा सीन देखेंगे, अब कौन कौन उठाएगा? यही आपकी अचीवमेंट है। मतलब पहली स्लाइड में क्या था? वो एक रॉ डायमंड था, वो अनकट डायमंड था, जिसको काटा नहीं गया था। वो डायमंड था एक्चुअली, हमको पता नहीं चलता, आते जाते मिलते बैठते कौन सा आदमी हीरो बन जाएगा, हमको पता नहीं रहता। कौन सा किंग बोनस वाला डायमंड बनेगा तो एकदम पूरा एकदम हमको
बैठा के खिलाएगा, ऐसा सोच भी किसी को होता है, ऐसा होता नहीं एक्चुअली। बैठा के कभी कोई नहीं खिलाता आपको उसके साथ मेहनत करनी पड़ती है हर समय हर क्षण, कोई भी बैठ के नहीं खा सकता, ठीक है। तो यहाँ पे वही डायमंड है जो आगे आएगी सीन में, जरा फिर से रिपीट करें उसको, बैक देखिए, ये वही डायमंड है जो आपको हर डायमंड के रूप में दिख रहा है। ये रहेगा तो सब एकदम उसको हटा के मार के पीट के उसको ले लेंगे। हाँ, अभी ऐसा होता है, बहुत सारी कंपनी आपके कुछ लोगों को अप्रोच करती है क्योंकि आप वैल्यूएबल है, डायमंड है। पहले क्यों नहीं किया था? क्योंकि पहले क्या सोचा था, होगा पत्थर। लेकिन उसको पहचान के तराश लेना, यही जोहरी करते हैं। उसको अगर पहचान लिया, तराश दिया, तो आपके हाथ में अचीवमेंट आ गई। और नहीं तराशा, यूं ही ठोकर मार दी, छोड़ दिया, फेंक दिया या लेके खेल लिया, यही तो करते हैं आप, करते हैं ना। हम लोग समझ नहीं पाते, हम उसके साथ खेलते रहते हैं, उसको मतलब बस उसको एंजॉय करते हैं, उस चीज को, उस हर लोगों के साथ कुछ गलत करके इंटरटेनमेंट कर लेते हैं। वो सारी चीजें आप करेंगे तो आपकी अचीवमेंट आपको कभी भी नहीं मिलेगी। ये सारी डायमंड्स हैं जो आपको दिख रहे हैं, यही डायमंड्स को तराशा गया है। नेक्स्ट सीन, यही तराश के ये डायमंड्स बने हैं, ये आपकी अचीवमेंट है। तो आपको जहरी बनना है और उन सारे टीम लीडर्स को जो टीम बोनस पे हैं, सबको तराश करके डायमंड बनाना है। तराश के, किसी के पास बहुत पैसा है तो उसको पैसा लगा के डायमंड बना दे, तराश दिया नहीं। तराशने का मतलब उसको ट्रेनिंग्स, मीटिंग सब में अच्छे से उसको बिठाना, उसको हर चीज सिखाना, तब जाकर के विजन जो बताया था कि सर को दिख रहा था, इसके बाद बहुत बड़ा अवसर है ना, आपदा ही अवसर है। ये विजन होनी चाहिए लीडर की, और तभी वो वर्क, एक साथ टीम के साथ वर्क करना। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। ये दो तरह का टीम लीडर है। एक टीम लीडर ये देखिए खुद मुस्कुरा रहा है एकदम, बाकी सब रो रहा है। नेक्स्ट, और ये टीम लीडर, दोनों सीन में कौन सा सीन अच्छा लगा आपको? तो जब यही अच्छा लगता तो ये क्यों नहीं करते? यही करना है, यही करना है, यही लीडरशिप है। अपने आप जस्टिफाई कीजिए, आप ऐसा क्यों नहीं कर पाते? क्यों नहीं अपने टीम मेंबर्स को हैप्पी, आप हैप्पी हैं तो वो भी हैप्पी रहे। यही चीज हमें अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करनी है। बेसिक स्टेप्स ऑफ लीडरशिप, आपके अंदर लीडरशिप होनी चाहिए। अब इसको जल्दी से हम एक समरी कर लेते हैं, जल्दी। हमको अपने टीम के ड्रीम का पता होना चाहिए, उसके गोल का पता होना चाहिए, उसकी प्लानिंग का पता होना चाहिए। इसमें आपको अपने टीम्स के हर इंसान का गोल पता होना चाहिए और पर डे पूछना चाहिए कहाँ तक पहुंचे, क्या क्या करना है, स्ट्रेटेजी आपको मेंटेन करनी होती है, क्या उसके दिमाग में चल रहा है ये भी जानना होता है। कॉन्स्टेंट जो होता है, कॉन्सिस्टेंट मतलब लगातार, मैसिव एक्टिविटी, डेमो करना, प्लान करना, ट्रेनिंग करना, लोगों के साथ जाके बैठना उठना देखना, ये नहीं कि घर में आराम से सोते रहना। कौन सोता है? जिसके पास ड्रीम नहीं होता है, जिसके पास ड्रीम नहीं होता वही सोता है। उसके बाद हमको सब कुछ मिल गया, किसी के पास ससुर का दौलत है तो किसी के पास पापा का दौलत है, इतना सारा दौलत है, सोते क्या रे, इतना पैसा है, कुछ नहीं भी करेंगे तो चलेगा। मैं एक गवर्नमेंट टीचर थी, आज भी हूँ, मेरे पास भी बहुत दौलत है, लेकिन अगर मैं ऐसा सोच लेती तो मैं यहाँ पे नहीं होती। अरे दूसरे की कमाई दौलत पे क्या गुमान करना, खुद से कमाओ, खुद से बनाओ, तब बात हो। तो सबसे पहले तो वो डायमंड से जो बैठे हैं, ये सोच रहे हैं कि मेरे पास दौलत है, मेरे पास नॉलेज है, तो ये जगह उनके लिए नहीं है। वो अभी से क्विट कर ले, क्योंकि वो एक साथ अपने टीम को भी मैनिपुलेट करते हैं। और इस आने वाले साल में हम ऐसे लोगों को बिल्कुल आउट करेंगे, उनके साथ सर्विसेज ही खत्म कर देंगे जो लोग ऐसा सोच के बैठे हैं। क्योंकि आपकी सोच डुप्लीकेट होती है तो आपकी सोच किसी और में जा सकती है ना। अब सोच पे डिपेंड करता है कि कोई कितनी दौलत से खुश होता है। कोई एक टाइम चिकन खा के खुश हो लेता है, तो किसी को दुनिया भर का 56 भोग मिल जाए तो संतुष्ट नहीं होता है। फ्रेंड्स, आपको अपनी क्या आपकी पहचान है वो पहचान बनानी। आप कितना कमाते हैं, आप किस तरीके से अपनी जिंदगी को देते हैं, जीते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो डिपेंड करता है आपके टीम पे, वही फोकस करता है। आप यहाँ आए हैं इतने ड्रीम्स लेकर के, ये करेंगे वो करेंगे, और अभी तक यहाँ पे बहुत सारे लीडर हैं जो कि
हमारे साथ किसी ट्रिप पे भी नहीं गए। क्यों? पैसा बचाने के लिए। पैसा तो बच जाता है लेकिन खर्चा हो जाता है, लेकिन जो पहचान मिलती है आपको वो पहचान नहीं मिल पाती। आपका टीम भी वही कॉपी करता है और सोचता है कि वो तो ऐसे भी खा पी रहे थे, वैसे ही रह ही रहे थे, तो अभी उसमें क्या अंतर है, वैसे ही रह रहे हैं, है ना। ये चीज कॉपी होती है। नेक्स्ट, बी प्रोडक्टिव। हमेशा अपनी सोच को प्रोडक्टिविटी के साथ जोड़िए। बी प्रोडक्टिव। नेक्स्ट, टीम प्लेयर बनिए। टीम प्लेयर का मतलब होता है पॉजिटिव टीम प्लेयर, ना कि अपने टीम के साथ छेड़छाड़ करके उठा के यहाँ से रख दिए, यहाँ पे हमारे बाउंड्री कम हो रहा था, यहाँ से स्ट्रॉन्ग को उठाए यहाँ पे डाल दिए, यहाँ से उठाए यहाँ पे। ये टीम प्लेयर नहीं। टीम प्लेयर वो होते हैं जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं और उसको अपने किसी भी टीम को इधर उधर किए बिना बहुत अच्छी सी एक मतलब खेल खेलते हैं, गेम खेलते हैं सक्सेस के लिए। तैयार है आप लोग? टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी मतलब आपकी लर्निंग। कुछ चीजें आपके दिमाग में पहले से होती हैं, उसमें से एक डायरी में नोट कीजिए कि आपके अंदर क्या पहले से है जो अच्छा है और क्या पहले से है जो खराब है। दैट इज कॉल्ड पैसिव लर्निंग। आपके अंदर गुस्सा है तो गुस्से को क्या कीजिए, गुस्सा को बिल्कुल मचोड़ के पानी में फेंक दीजिए, उसको जला डालिए, कुछ भी करिए। मैंने भी अपने गुस्से को जलाया है और यही वजह है कि मैं आज यहाँ हूँ। अगर मैं अपने गुस्से को नहीं जलाती तो मैं इतनी अच्छी टीम लीडिंग नहीं कर पाती। आपको अपने अंदर के उस अवगुणों का एक तरफ हिसाब करना है और अपनी पैसिव लर्निंग को लिखना है। पॉजिटिव क्या क्या आपके अंदर है उसको लिखिए, नेगेटिव क्या क्या है उसको लिखिए, और जो नेगेटिव है उसको आप बिल्कुल जड़ से खत्म करने की कोशिश कीजिए। दैट इज कॉल्ड पैसिव के बाद एक्टिव टीचेबिलिटी। वो आपकी अंदर की ये होती है। फिर है सबमिशन। सबमिशन मतलब अपने आप को आपके गोल, आपके टीम के गोल के प्रति न्यौछावर कर देना। दैट इज कॉल्ड सबमिशन। नेक्स्ट, राइट डुप्लीकेशन। सही डुप्लीकेट करना। कभी कभी आपका एक टीम लीडर जो है वो गलत चीजें करता है, तो आप भी तो इंसान हो, आपके अंदर भी तो कुछ नैतिकता होगी। आपको क्या लगता है वो कॉपी करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। डोंट कॉपी। आप पहले तो अपने ऊपर की आईडी, सर ने कई बार बताई कि उसको आप समझ लेते हो यही अपलाइन है। आप अपलाइन उसको समझो जो सारी चीजें उसमें पॉजिटिव, मैक्सिमम चीजें पॉजिटिव दिखती हो। आप उसको फॉलो करो, ना कि उसको फॉलो करो जो कुछ गलत सारी चीजें करता रहता है। उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आईडी ठीक है, लेकिन आपको अपलाइन के साथ जो ये रखना है, तो देखना है कि पॉजिटिव गुण किसके पास है, उसी को फॉलो करना है, यानी कि राइट डुप्लीकेशन। बिकम अ मैग्नेटिक पर्सनालिटी। मैग्नेटिक पर्सनालिटी मतलब एक चुंबक बन जाइए। ये नेटवर्क मार्केटिंग बहुत जरूरी है। आप चुंबक बन जाइए। आप आकर्षण इतना अंदर आपके हो कि आपके साथ सभी लोग जुड़ने की कोशिश करें, चाहे वो क्रॉस टीम हो या कुछ भी। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑनरशिप। मैंने कहा था सक्सेसफुल पीपल, अनसक्सेसफुल पीपल। सक्सेसफुल कौन होता है? जो अपने फेल्यूर की, जो फेल हो जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी हम किसी पे थोपते नहीं है, ब्लेम नहीं करते, तभी आप सक्सेसफुल हैं। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, हम आ करके अपलाइन को सुनाते हैं। ये नहीं सोचते कि हमने हमारे अंदर तो कमी होगी। फेल्यूर का डिसीजन और जो भी रिजल्ट आया उसका जो था सब कुछ आपका था। तो आप अपने अंदर अपने आप को सर्वे कीजिए, अपने आप को पहचानिए कि क्या गलत किया हमने। ये चीज जानना जरूरी है, क्योंकि सक्सेसफुल पीपल हमेशा ब्लेम खुद अपने ऊपर लेते हैं, वो किसी के ऊपर थोपते नहीं है। 10th and last, to develop art of strategy to react the challenges. Challenges आएंगे, बहुत आएंगे। हर चैलेंज को बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल आगे टीम लीडर की तरह खड़े करके सबसे पहले आप ही को स्टार्ट करना है। नन्हे से बच्चे के लिए जोरदार तालियां फिर से। आप भी एक नन्हा बच्चा बन जाइए, नन्हे बच्चे की तरह इनोसेंट हो जाइए, नन्हे बच्चे की तरह कुछ सोचिए नहीं, प्लस माइनस मत कीजिए। जो अपलाइन कहते हैं, जिनको आप फॉलो करते हैं, रियल अपलाइन, आप उनको फॉलो। नेक्स्ट, धन्यवाद। और इसी के साथ